रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती मोहसिन साहब, ये एक सवाल काफ़ी दिनों से लोग भी हमसे कर रहे थे और ये सवाल जो है ये हमारे भी जहनों में आता है कि जहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला को शदीद नापसंद हैं, तो वो कौन से काम हैं जिनकी वजह से मग़फ़रत नहीं होती? जी। सबसे पहले तो ये जो आपने बात की ना कि रमज़ान का महीना, इसमें अल्लाह ताला बेहिसाब व किताब बंदे बख्श रहा होता है। जैसे हदीस में आता है कि हर रोज़ अफ्तार के वक्त, सिर्फ अफ्तार के वक्त 100 बंदे अल्लाह बख्श देता है, सिर्फ अफ्तार के वक्त। तो आप सोचें कि दिन भर में कितने रब ताला बंदे बख्शता होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में उनके अमल ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला उन पर अपनी नज़र रहमत या बख्शिश की नज़र नहीं फरमाता। जिनमें सबसे पहला सूदखोर, यानी जो सूद का काम करते हैं और सूद के काम में मुलव्वस हैं किसी भी तरीके से, तो अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल से खुली जंग, कुरान ने वाज़े फरमाया है कि जो सूद लेता है, ये सूद देता है, वो अल्लाह उसके रसूल से खुली जंग करता है। तो इसलिए फरमाया गया कि सूद खोर पर अल्लाह ताला इस महीने में भी रहमत व बरकत या बख्शिश नहीं फरमाता। तो अल्लाह ताला इस अमल से हमें बचाए। दूसरा, क़ता ताल्लुक़ रखने वाला, यानी रिश्तेदारों से जो क़ता ताल्लुक़ रखे, अपने करीबी जानने वालों से जो क़ता ताल्लुक़ रखे। हदीस पाक में आता है एक मुसलमान के लिए भी ये हुक्म है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज़्यादा जो है क़ता ताल्लुक़ नहीं रखे। यानी कि चाहे रीज़न कोई भी हो, चाहे कोई भी रीज़न, आपका काम है कालू सलामा, यानी सलाम कर दें, आप पहल कर दें। अब उसके बाद कोई शख्स आपसे खुद राब्ता नहीं करना चाहता तो ना करे, लेकिन आप जो है अपनी तरफ से पहल कर दें। लेकिन देखें, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनके साथ आपके ऐसे मामलात हो जाते हैं कि जिसके बाद क़ता ताल्लुक़ रखना ही बेहतर है। उस सूरत हाल में क्या ये है कि आप अपने दिल से जो है ना, अपने दिल से उनके लिए बुरे ख्यालात को मिटा दें। अगर वो आपसे कभी मदद मांगते तो आप इनकार नहीं करें। आगे आपका ये लगे कि मौला मैंने माफ़ कर दिया है, अब ये मेरे पास अगर साहिल आया तो बिल्कुल मैं इसके लिए मदद, इसलिए फरमाया कि जोहला के लिए फरमाया कालू सलामा, कि इनको सलाम कह दो, इससे ज़्यादा ताल्लुक़ मत रखो। तो यही बात इसी तरीके से इन रिश्तेदारों के लिए जिनसे आप समझते हैं कि आपकी इज्जत या आपकी गैरत पर कोई ऐसी बात आ रही हो और आप समझते हैं कि ये बेहतर नहीं कि मेरा ज़्यादा किसी ऐसे बंदे से मिलना, तो उस सूरत में ये काम किया जाएगा। लेकिन क़ता ताल्लुक़, मैंने आपको बताया कि जो क़ता ताल्लुक़ रखते हैं ऐसे लोगों से, यानी बहन भाइयों से, छोटे मोटे मामलात में, तो इन मामलात में उसके उस पर भी अल्लाह ताला की रहमत नहीं होती। तीसरा शख्स वो है जिसे कहते हैं माँ बाप का नाफरमान। माँ बाप के नाफरमान के लिए भी इस महीने के अंदर ये हुक्म है कि अगर कोई माँ या बाप से ऐसे ही सलूक करता जो बदसलूकी के ज़मरे में आती या उनके हक़ूक़ अदा नहीं करता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस महीने में अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाता। तो इस वजह से अपने माँ बाप की इज़्ज़त और उनका एहतराम कीजिए, क्योंकि उनका इज़्ज़त और एहतराम बहुत ज़्यादा है। चौथा वो शख्स है जो ज़िनाकारी, जो बदफेली करता है, अल्लाह ताला उस पर भी नज़र रहमत नहीं फरमाता और इस पर तौबा लाज़मी मलज़ूम है। लेकिन बात यह कि उसमें एक और हुक्म भी कि वो हुकूल इबाद, जिसकी हक तलफी की है उससे भी मांगे, वो माफ़ करेगा तो अल्लाह माफ़ फरमाएगा। तो ये कुछ आमाल हैं, अल्लाह ताला हमें इन आमाल से बचने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल जी, और ये वो तमाम बातें इस नशिस्त पे डिस्कस करने का मकसद आप लोगों को एजुकेट करना होता है और हम खुद भी एजुकेट होते हैं, और ये वो तमाम बातें हैं जिन पर अगर हम अमल करें तो हमारी ज़िंदगी मज़ीद आसान होती जाएगी। अब्दुल भट्ट साहब, इल्लीगल जेटीज़ का भी हमने जिक्र सुना है कि इल्लीगल जेटीज़ होती, तो उस पर आप लोग क्या एक्शन कोई लेते हैं? देखिए शहरियार भाई, इल्लीगल जेटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लें कि माही गिरों के लिए नुकसानदेह है, और जो हमारी रेवेन्यू की अर्निंग है, जो हमारा रेवेन्यू जनरेशन है, वो भी बिल्कुल यानी कि समझ लें उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। और उसके लिए मैंने बहुत खुतूत लिखे अपनी सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, क्योंकि इसमें मरकज़ी किरदार जो था वो हमारी वफाकी हुकूमत का था। ठीक है। वो ऐसे था कि इन्होंने कुरंगी फ़िश हार्बर को जो है वो, हालांकि ये 18th अमेंडमेंट के बाद जो फ़िशिंग है ये हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और ये इन्होंने कुरंगी फ़िश हार्बर जो है बेसिकली ये फ़िशिंग के लिए इनको देना चाहिए था, हमारे कराची प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे देना चाहिए था, और हमारे मतलब अंडर में, जिसके लिए हमने उनको लिखा और उस पर बाकायदा हमारे उनसे बातचीत हो गई, एक तरह से एक MOU साइन हो गया कि जी हम ये आपके हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन उन्होंने इसको जो है वो हमारे हैंड ओवर करने के बजाय इसको खुद से वो कर दिया और बाकायदा वहाँ से टैक्स लेना शुरू कर दिया, जो कि नाजायज़ है, जो इलीगल है। अच्छा, जो मतलब लीगली तौर पे वो नहीं ले सकते, क्योंकि ये मैंडेट जो है ये फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का है
कि चूँकि जितने भी जो मेंबर्स हैं जो फिशिंग करते हैं वो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, और फिर जो उनसे रेवेन्यू लेते हैं, जो उनसे टैक्स लेते हैं, वो हमारे मोल होल्डर लेते हैं, और मोल होल्डर्स को भी जो रजिस्टर्ड करते हैं वो भी फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है। अच्छा, तो आपने कहा जो इलीगल जेटीज का आपने लिखा है, तो आप लोगों की अपनी कोई फोर्स नहीं है? जी, हमारी कोई ऐसी फोर्स नहीं है। अब उसके साथ कोई जो मेरे इल्म में जो है वो तकरीबन कोई 14 के करीब इलीगल जेटीज हैं जो वर्किंग में एक्टिव हैं। अब आप शहरियार भाई एक अलमिया देखें कि ये कराची फिश हार्बर जो हमारे पास जो मेन हमारा हार्बर है, यहाँ पर जो हमारी जितनी लैंडिंग होती है, समझ लें कि इतनी 50% 60% लैंडिंग जो है वो वहाँ पर भी हो रही है, जो किसी पेपर पे नहीं है, किसी गिनती में नहीं है, और सरासर नुकसान है, माहीगीरों का नुकसान है, लोगों का मतलब हमारी गवर्नमेंट का नुकसान है। आपने देखा जैसे पिछले साल हमारा जो रेवेन्यू था, जो हमारी अर्निंग थी, वो $400 मिलियन की हमारी एक्सपोर्ट थी। अच्छा, $400 मिलियन। तो रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, जरा इस पे बताइएगा। जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट जो रिकॉर्ड थी वो पिछले साल की वो $400 मिलियन जी, $400 मिलियन की। तो अभी इस दफा जो हमारा जो टारगेट था वो $1000 मिलियन का था, बट मैं अपने टारगेट को, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है ये बताते हुए कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी वजह से मुझे जो है ना वो चीज़ें मुतासर होती नजर आती है, हमारी लैंडिंग कम हो जाती है ऑब्वियसली, कि यहाँ पर उनको प्रॉपर हमें टैक्स देना पड़ता है यहाँ पर। अब वो टैक्स को चोरी करने के लिए माहीगीरों को भी मैं आपके जरिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ये टैक्स को चोरी करने के लिए आप इलीगल जेटीज की तरफ ना जाएं। और दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान है, मैं आपको एक और चीज़ की तरफ मैं थोड़ी सी निशानदेही करना चाहता हूँ कि नेट का एक इशू होता है। जो नेट हमने एक इनको दिया हुआ है वो 25 mm से नीचे जो है वो बैन है, कि 25 mm से जो नीचे नेट होगा वो ऑब्वियसली फिर उनकी जो, जैसे आपने पहले कहा कि जो उनकी अफजाइश है, छोटी मछलियां ना सिर्फ छोटी मछलियां बल्कि एक बोलो गुज्जो के नाम से एक मतलब उनका वो मतलब हमारा वो है जिसमें ये नेट लगा देते हैं, और वो जो झींगा होता है उसके बिल्कुल अंडे बिल्कुल बारीक खसखस के दाने, वो ये तकरीबन एक बास्केट जो है वो 2200 से 2500 रुपए में बेचते हैं एक बास्केट जो वो पकड़ते हैं, जबकि उसको 3 महीने अगर तैयार करने के लिए रख दिया जाए उस बास्केट में, 3 महीने अगर उनको मिल जाए उस अंडे को, तो वो 60 कंटेनर्स का माल है। अल्लाह, अब ये समझ ले कि माहीगीर अनजाने में इतना नुकसान कर रहे हैं कि ये नस्ल कुशी है। बिल्कुल, कि आप अपने थोड़े से लालच के लिए आप वो नेट लगाते हैं और वो यूज करते हैं, जिसको हम रोकने की कोशिश करते हैं तो वो रेजिस्टेंस भी आती है, लेकिन हमने उसको स्ट्रिक्टली बैन किया हुआ है। अभी मैंने मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के कुछ दिन में पहले मेरी उनके डायरेक्टर जनरल से मुलाकात हुई, बहुत अच्छे आदमी है, नए आए, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि जी आप इस पे कार्रवाई करें और इनको जो है भाई ये जो नुकसान हो रहा है इलीगल जेटीज किया, तो फिर इनके खिलाफ एक्शन लेगा कौन? जी, इनके खिलाफ हमारी हुकूमतों को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन ले, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें। माफिया इनको सपोर्ट कर रहा है जो इस तरह खुलेआम? देखिए, ऐसा कोई माफिया नहीं है, ये एक एक्सपोज होने वाला, मतलब इनको मतलब एक कोई किसी ने आज से पहले इनकी मतलब निशानदेही नहीं की या किसी को आगाही नहीं थी इनकी कि ये चोरी छुपे, लेकिन आज जब पता चल गया इनका, तो अब ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है कि ना सिर्फ वो देखें, वो वहां पर खाली फिशिंग का मसला नहीं है, फिशिंग का एक इशू अपनी जगह पर कि हमारा जो माहीगीरों का नुकसान है वो सब चीजें अपनी जगह पर, लेकिन वहां से कोई इलीगल मूवमेंट भी तो हो सकती है। Exactly. वहां से कोई दहशतगर्द भी आ जा सकते हैं, वहां से कोई और भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई इंतजामिया नहीं है, ना वहां पर हमारा कोई स्टाफ बैठा हुआ, ना ही कोई और है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। जब वो किसी तरफ रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उनका रेवेन्यू भी किसी तरफ नहीं गिना जाता, ना किसी और तरफ। अब साबका हमारे जो चेयरमैन हजरात है, किसी के ऊपर करप्शन के इल्जाम आता है, किसी के ऊपर कुछ है, वो इस वजह से कि वो इस इदारे के चेयरमैन थे। अब चूंकि ये इदारा एक रजिस्टर्ड इदारा है और बाकायदा इसके ऊपर एक इंतजामिया है, तो आपने यहाँ पर तो करप्शन के इल्जाम लगा दिए, लेकिन ये जो इलीगल काम हो रहा है वो इससे डबल रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हो, सब चीज वो किसी की। और ये चीज मैं क्योंकि अभी ज़ाहिर है रमजान ट्रांसमिशन चल रही है, तो इसमें अभी इस टॉपिक को मैं आगे नहीं करूंगा, लेकिन ये बात मैं कह दूं कि अगर आफ्टर रमजान भी मुझे ऐसा कुछ पता चला तो मैं अपने प्रोग्राम टारगेट में इसको ज़रूर टारगेट करूंगा, और इन लोगों के खिलाफ जो हमें निशानदेही मिलेगी उस पर हम फिर हुकूमत से पूछेंगे कि क्यों एक्शन नहीं हो रहा। तो रमज़ान के बाद, रमज़ान तक टाइम है जी, आप अपने इस गलत काम को बंद कर दें, वरना रमज़ान के बाद मैं ज़रूर इस चीज़ के ऊपर टारगेट करूँगा। शेफ समिया, आपका तैयार हो गया जी जो आप बना रही थी? जी सर, फाइनल हो गया। हाँ। तो ये जो ड्रिंक है ये क्या है, जरा इसका बताइएगा। ये तो मुझे आम का शरबत लग रहा है। नहीं, ये हॉलीडे, इसका नाम हॉलीडे शिरले है। हॉलीडे शिरले? शिरले। और इसमें क्या डाला है, आपके इंग्रेडिएंट बताएं मुझे। इसमें ऑरेंज जूस है, पीच जूस है, लाइम जूस है और स्प्राइट है। तो आप इसको कॉकटेल कह देती हैं, आप ये नाम क्यों रखती हैं, कि वजह मुझे बताओ, कहाँ से सीख के आती हैं आप ये नाम? अट्रैक्टिव होता है ना, अगर अट्रैक्टिव होंगे फिर लोग ट्राई करेंगे, ट्राई यूँ करेंगे क्यों पिए ताकि कैसा
टेस्ट में कैसा है। अच्छा, तो आप समझती हैं नाम से फर्क पड़ता है? अगर हमको बहुत अट्रैक्टिव फर्क, नाम रख दें तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। एग्जैक्टली, बहुत फर्क पड़ता है, अट्रैक्टिव नाम होना चाहिए। तो इतने मुश्किल नाम आप खुद कहाँ से याद करती हैं? कर लेती हूँ, बस कर लेती हैं। ये बड़े मुश्किल नाम होते हैं, मतलब लेकिन पीने में भी बहुत अच्छा होगा। पीने में तो नो डाउट जी, इनकी जो डिशेज होती हैं और जो ये अपना ड्रिंक्स बनाती हैं वो पीने बहुत अच्छी होती है। डॉक्टर साहब ये बताएं, बचपन से सुनते आ रहे हैं इस डर से मछली भी नहीं खाते कि मछली पे दूध पियो तो फिर वो स्किन खराब होती है, ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने तो नहीं, हमने दही भी खाई है मछली पर। कहते नहीं मछली पे दूध पियो तो फिर वो स्किन की बीमारी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक अलग डिजीज होती है और उसमें भी जो वो किसी खास मछली में पाई जाती है होगी, शायद दुनिया में किसी ने देखी होगी, लेकिन हमारी उम्र में ये सब कुछ नहीं, हमने कोई तजर्बे में आया, तो हम क्यों लोगों को डराएं। लेकिन एहतियात है, जब एक कुछ अब देखिए ना, आप फिर कंफ्यूज कर रहे हैं ना। एहतियात कर ले तो जरूरी नहीं है कि मछली के ऊपर ही दूध पिया जाए। अब मिसाल के तौर पे मैं इसमें थोड़ा सा, अगर इसमें वैसे भी अगर कोई चीज आप खाते हैं मिसाल के तो चाहे मछली खाएं चाहे गोश्त खाएं, कोई भी गर्म चीज खाने के बाद से अगर आप दूध पिएंगे तो वो उसके मतलब वो मैं नहीं समझता कि मुनासिब है। शरई मसला वो वैसे ही नामुनासिब। आप लोगों की याद, जी हुक्म ये है कि जब कोई भी चीज खाएं तो उसके बाद जो मशरूब है ना उसे ठहर के पिए, एकदम ना पिए। दूध अगर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद, अब मेरी बात सुन लें तो उसमें हुक्म यही। और गर्म चीज पर ठंडा खाना वैसी मान्यत है इस्लाम के अंदर, आप गर्म चीज के ऊपर एकदम ठंडा, जैसे पानी पीने के जैसे आपने फरमाया ना, ठहर के पीने का क्यों 3 सांसों में क्यों अल्लाह के रसूल ने तो दूध की तासीर ठंडी होती है गर्म होती है? मेरे ये इस बारे में तो हकीम साहब बताएंगे। गर्म होती है दूध की, ये तो हकीम साहब बताएंगे। दूध जो है ना वो मुतवाज़िन है और उसकी तासीर ठंडी है, गर्म नहीं है। अच्छा, मछली की तासीर है गर्म। अब बहुत सारी बातें जो है ना हमारे माशरे में इस तरह की फैली हुई होती है, जिससे तोहम परस्ती की बू आती है। ये भी तोहम परस्ती है। अब देखिए ना, आप के झाड़ू को मगरिब के वक्त खड़ा नहीं रखना है, लिटा के रखना है। वो काली बिल्ली और वो काली बिल्ली गुजर जाएगी तो जनाब अली ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, हम मुसलमान हैं, बहुत सारी चीजें हम जो है ना पड़ोसी मुल्क से लेके आ रहे हैं। आप ये बात कह रहे हैं कि दूध के बाद अगर मछली के बाद हम 2-3 घंटे बाद 4 घंटे बाद दूध पी सकते हैं? कोई मजाक है, नहीं पी सकते हैं। कोई मेरा बचपन आधा इसी चक्कर में गुजर गया कि जिस दिन में मछली खा लेता था अम्मी कहती थी अब दूध नहीं पीना, तो मेरा आधा बचपन तो 12 इसी चीज में गुजर गया। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर हो। बहुत खूब, रमज़ान हमारा ईमान। सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और हम लोग जो है वो अपनी सहरी कर चुके हैं। सामिया ने जो डिश बनाई थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। बट साहब आप बताइए कैसी लगी आपको इनकी डिश? बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त से इन्होंने बनाया कि नया सा एक टेस्ट था कि वाइट कढ़ाई तो मतलब नॉर्मल वाइट कढ़ाई हमने बहुत दफ़ा खाई, लेकिन इसमें कुछ एक नई चीज़ थी जो मैं बता नहीं सकता अल्फाज में, लेकिन डिफरेंट टेस्ट था। और हमारे जितने भी मेहमान आते हैं वो सामिया जो डिशेस बनाती हैं उनको पास करके जाती है। तो आज ही आप पास हो गई जनाब, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और हमारे सेट पर एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी शर्मीली सी बच्ची भी मौजूद है। पूछते हैं जी क्यों आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? आज युसरा जो हैं ये हमारे सेट पे आकर अपना पहला रोज़ा रखने जा रही हैं। पहला नहीं, इनका रोज़ा पहले भी है, लेकिन ये अपना रोज़ा रखने जा रही हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं आपके जब आप रोज़ा रखती हैं तो क्या दुआएं मांगती हैं दिन भर में? मैं दुआ मांगती हूँ कि पाकिस्तान की जितनी भी दहशत गर्दी है ना वो ख़त्म हो जाए। और अपने लिए क्या मांगती हैं? बच्चे मांगते हैं ना हमारा कद लंबा हो जाए। मेरे लिए मेरा रोज़ा बहुत अच्छा तरीके से जाए, मतलब भूख ना लगे और प्यास ना लगे। भूख ना लगे, प्यास ना लगे, क्या बात है जनाब। अच्छा युसरा, कौन सी क्लास में आप? मैं 5 में हूँ। 5 क्लास में आप? तो क्या आपने सोचा हुआ है कि जी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ये बनूंगी? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इंशाल्लाह डॉक्टर बनना चाहती हैं आप? अच्छा, डॉक्टर बनेंगी आप, फिर सुइयां लगाएंगी आप लोगों को हैं? जी लगानी तो पड़ेगी। लगानी तो पड़ेगी, तो दवाई से काम नहीं चलेगा? दवाई से भी काम चलेगा, दवाई से। इंजेक्शन। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप लोग? मेरे 2 भाई बहन, एक भाई बहन है और एक भाई है। तो यानी कि 3 हैं और आप जो हैं वो सबसे छोटी हैं? जी मैं सबसे छोटी हैं। तो दोनों बहन भाइयों में ज़्यादा फेवरेट कौन है आपको? अदनान। अदनान क्यों है? अदनान भाई मेरी हर चीज़ ख्वाहिशें पूरी करते हैं। अच्छा, दूसरी बहन है आपकी? जी। अच्छा, वो नहीं है फेवरेट? वो भी है, ज़्यादा अदनान है? ज़्यादा अदनान फेवरेट हैं। और चलें जी, अच्छी बात है। बहुत सारी दुआएं इनके लिए, अल्लाह ताला इनका नसीब अच्छा करे, इनकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करे। आपके लिए गिफ्ट हैं जो आपके साथ जाएंगे और हमारी दुआ है कि आपका रोज़ा जो है बहुत अच्छा जाए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए।
मुफ्ती साहब, जहाँ अशरा मग़फ़िरत में हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसके अलावा और कौन सी ऐसी इबादतें हैं जो करनी चाहिए इस अशरे में ख़ास तौर पर? देखिए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने दिन में 10 मरतबा इस्तग़फ़ार किया, यानी कि एक तो दुआ है इस्तग़फ़ार, तौबा की दिन भर में, जिसने 10 मरतबा तौबा इस्तग़फ़ार किया, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर नादिम हुआ, उसको जो सवाब मिलेगा, हदीस पाक में आता है, मैंने जो पढ़ी, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जितने भी जो 4 फरिश्ते हैं अल्लाह के मुक़र्रब, वो जो काम करते हैं, वो जो नेकियां करते हैं, वो सवाब अल्लाह ताला उस बंदे को अता फरमाएगा जो दिन में सिर्फ 10 मरतबा इस्तग़फ़ार करे। अच्छा, एक होता है ज़बान से इस्तग़फ़ार कहना, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे, अक्सर मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं, लेकिन उसमें दिल का होना ज़रूरी है? दिल से कर लो या ज़बान से भी करें तो काफ़ी है? अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने से मुराद है कि भाई अल्लाह से इस्तग़फ़ार, अच्छी बात है। इन्नमल अमालु बिन्नियात क्यों फरमाया गया? अमाल का सारा दारोमदार नियत पर क्यों रखा गया? कि अगर आपकी नीयत में ये हो कि मैं जो इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ, इसमें अपने गुनाहों की निदामत को मैं इख्तियार कर रहा हूँ, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ ज़ुबानी कलामी बात कर रहे हैं तो इस्तग़फ़ार पढ़ने का सवाब मिल जाएगा, लेकिन बात यह है कि इस्तग़फ़ार तभी कबूल होगी जब आप दिल से अल्लाह ताला से तौबा करेंगे। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि दिन में 10 दफ़ा इस्तग़फ़ार करने से जो है आपकी मग़फ़िरत जो होती है, जो गुनाहों की मग़फ़िरत होती है, उसका सवाब मैंने आपको बताया कि वो इतना सवाब मिलेगा। इसके अलावा दूसरे अमल में बताया कि इस महीने में इस अशरे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ात बहुत किया करते थे इस अशरे में। अच्छा, हाँ, वही सदक़ात की बात आ रही थी। तो सदक़ात कौन से जो है वो बेहतर आपके नज़दीक है? कोई चिड़ियों को जो है वो दाना डाल देता है, कोई जो है किसी का राशन डलवा देता है, तो आपके नज़दीक कौन से ऐसे अमल जो करने? पहले भी एक बात बताई थी कि एक हदीस में है कि मुस्कुरा देना नेकी है, दूसरे में आया था मुस्कुरा देना सदका है। तो अगर कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम्हारा माल नहीं है, तुम्हारा पैसा नहीं है, मुसलमान भाई से जब मिलो तो रोजे में आप देखिए सबसे ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है। क्यों? मेरा रोजा है भाई, मुझसे बात ना करो भाई, ये नहीं कर सकते ना, एक काम कर लो, तुम मुस्कुरा के मिल लो, यही सदका हो जाएगा। तो ये सदका अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। तो असल मसला ये, और जिसके पास माल है तो बात ये कि मैंने आपको सवाब बता दिया कि आप जब दुनिया में, यानी इस रमज़ान की इस अशरे के अंदर जब आप ख्याल करते हैं, चप्पल पहनाने वाले का हाल ये कि अल्लाह ताला बुराक पर उसको सवार कर रहा है, तो जो सदक़ात और खैरात करता है उसका मुकाम मर्तबा क्या होगा? तो बड़े मरातब में, लेकिन इस हफ्ते जो अशरा है इसमें सदक़ात लाजमी करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। बिल्कुल। और जो अगर वही बात करी जैसे मुफ्ती साहब ने कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं और उसके हालात ठीक नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा के देख लेना भी एक सदका है। बट साहब, अभी हम बात कर रहे थे पीछे, जब हम पिछले ब्रेक में ही बात कर रहे थे इस हवाले से कि माहीगीरों के वेलफेयर के लिए, तो आपने वेलफेयर के लिए कितना उनका बजट मुस्तक किया हुआ है? और ये जो चोरी होती है, जो आपने बताया था कि इलीगल जेटीज़ हैं, इनकी चोरी की वजह से कितना नुकसान एक माहीगीर को हो रहा है? देखिए, ये बड़ी ज़रूरत है कि माहीगीरों की भी तरबियत की जाए, इनके तरबियती कोर्सेज कराए जाएं। जो मैंने अभी इस पे एक अपनी एक सीरीज़ बनाई है कि हमने किस तरीके से इनकी वर्कशॉप्स करानी है मंथली, और इनके मतलब विलेजेस में जाके इनके माहीगीरों को। देखिए, काफ़ी नुकसान है जो रेवेन्यू की अर्निंग है, और ये दूसरी चीज़ें। देखें, हमारा जो वेलफेयर का हमने सालाना जो बजट रखा हुआ है वो 25 करोड़ रुपये है जो हमने अप्रूव किया है माहीगीरों की फलाह बहबूद के लिए। लेकिन अब ये बजट हमने मतलब पीछे कई सालों से ज़्यादा हमने इस पे, मतलब इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पे पूरी कोशिश की कि इस बजट को, हम इस टारगेट को इनके माहीगीरों के लिए हमने वो किया, और उसमें बहुत अच्छा उनकी तरफ से भी बड़ी अप्रिसिएशन मिली। जो मायूस हो चुके थे माहीगीर के कि कोई ऐसा मतलब इंतज़ामिया आए जो आके हमारे लिए मतलब ये इकदाम करे। और मैं चूँकि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बेसिक आपको पता है कि जी रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये हमारा इसमें मतलब हमारा जो नारा, तो ये माहीगीर जो है वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा इस वक्त खुश हैं कि हम उनके लिए मतलब अपने महदूद वसाइल में रहते हुए भी उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं माशाअल्लाह। जो जहाँ तक हमने एक बाकायदा एक इदारा बनाया, हमने एक सेल बनाया, कंप्लेन एंड मॉनिटरिंग सेल, कि अगर कोई ऐसा माहीगीर जिसकी मुझ तक रसाई नहीं है, जो नहीं पहुंच सकते, दूर दराज इलाके से आते हैं, या कोई टाइमिंग का नहीं होता, या रश की वजह से नहीं मिल, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 लाख से ज़्यादा मतलब माहीगीर आबादी है, तो नहीं उसके उनके लिए बाकायदा मैंने एक सेल बनाया ऐसा कि जो 24 आवर्स वहाँ पर कोई ना कोई नुमाइंदा बैठा होता है कि वो उनकी कंप्लेन लेता है और फ़ौरन
मुझ तक जो अच्छा, है आप क्या समझते हैं कि क्या एजुकेट करने की जरूरत है? आप कह रहे हैं ना एजुकेट, उसके लिए हमें उनको एजुकेट करना है, तो इस वक्त में माहीगीर को क्या एजुकेट करना ज़रूरी है? देखिए, इनको माहीगीरी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको एजुकेट करना ज़रूरी है। जो इनके पास जदीद आलात ना होने की वजह से या दूसरी चीज़ें, मतलब जैसे नेविगेशन सिस्टम है वो इनको मतलब दिया जाए और इनको मतलब वो अभी मैंने एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा एक और चीज़ है, मैं आपके ज़रिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने जितने माहीगीर जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, जो तकरीबन कोई 18,000 के करीब जो फिशिंग जो लांचें हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनको हमने बाकायदा एक इंश्योरेंस के प्रोसेस के उनको इंश्योर करा दिया जाए। अब पहले क्या होता था कि जी अगर कोई हादसाती तौर पे किसी की लांच डूब जाती थी तो हम एक वेलफेयर पॉलिसी के तहत उसको 20,000 रुपए देते थे, जबकि लांच की कीमत जो है वो बड़ी लांच है तो वो करोड़ रुपए से भी ऊपर की होती है। तो वो उनकी जिंदगी का पूरा टोटल सरमाया है माहीगीरों को, उनके पास और कुछ नहीं। 20,000 रुपया उनके लिए कुछ नहीं है जो इदारा हम अपने उसमें वो देते हैं, क्योंकि हमारे पास बड़े महदूद वसाइल हैं तो हम अपने वसाइल में देते हैं, तो वो उनके लिए कुछ नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, एक पॉलिसी बना दी कि जी उनको इंश्योर करा दिया जाए, ठीक है, इनकी लांचें इंश्योर करा दी जाए, माहीगीरों को खुद इंश्योर करा दिया जाए। किसी की अगर खुदा न खासा बात हो जाती है तो उनको हम अपनी तरफ से जो है वो इमदाद एक देते थे, थोड़ी बहुत उनके जो एक लिमिटेड आपके पास रिसोर्स होता है, लिमिटेड बजट होता है, तो अब वो उनके लिए एक बाकायदा इंश्योरेंस का एक हमने वो प्रोसेस शुरू कर दी है कि उनको बाकायदा इंश्योर कराना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक अच्छा जो एक बड़ा अच्छा और इनकी वर्कशॉप्स कराने की बड़ी जरूरत है कि इनको ट्रेनिंग दी जाए। तो आपने आगे प्लान सोचा हुआ है? जी, उसमें मैंने सोचा, जैसे ये अब जून और जुलाई, अगर ये जुलाई में हमारी ये कोशिश है कि जून में इनको बैन ना किया जाए, क्योंकि ये रमज़ान का महीना भी है और उनके पास चूंकि अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इनके पास सिर्फ माहीगीरों का जरिया मुआश जो है वो सिर्फ फिशिंग है, तो फिशिंग के अलावा इनको कुछ नहीं आता। तो जून की बजाय जुलाई को बैन कर दिया जाए और एक महीना, और मैं ये दरख्वास्त करता हूँ माहीगीर बरादरी से अपनी कि जो जुलाई हमारा बैन है उसको हकीकतन उसमें जो है वो बैन किया जाए और उसमें चोरी ना की जाए और उसमें दूसरी चीज़ें ना की जाए। एक तो समंदर जो सी है वो जून जुलाई इसमें बहुत रफ होता है, ठीक है, और रफ होने की वजह से हादसा बढ़ जाते हैं। आपने देखा कि एक तूफानी एक वो भी चल रही हैं, मतलब हवाएं भी चल रही हैं। ओमान में एक बहुत बड़ा एक तूफान आया, समुद्री तूफान ओमान में, तो ये चूंकि बिल्कुल बराबर में एक हमारा हमसाया मुल्क है, तो ये हमारे पानियों में भी असरअंदाज होता है। तो ये आपके जरिए ये भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि इसमें एहतियात करें और पानियों में ना जाएं, हाई सीज में ना जाएं जब तक उनको मतलब बिल्कुल जी, ये तमाम जो भी आपको प्रिकॉशंस बताए जाते हैं इसका मकसद यही होता है, इसमें आप ही का फायदा है। और जो अगर इस तरह का काम कर भी रहे हैं या कोई चोरी भी करने की कोशिश करता है तो उसकी कंप्लेन ज़रूर आप रजिस्टर करें, क्योंकि ये सब कुछ जो भी प्लान हो रहा होता है उसमें आप ही का फायदा है। अगर आप गवर्नमेंट का इस तरह साथ देंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।